हेलो स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 7 तक के क्वेश्चंस को किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, तो उन्हें आपको लेंदी देख के परेशान नहीं होना है, बस इतनी सी बात का आपने ध्यान रखना होगा। तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन। गिवन पैरामेट्रिक फॉर्म में है, इस पूरी एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं। x इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू लॉग टेन टी बाई टू एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी। ओके, चलिए पहले हम dx बाई डी टी, फिर dy बाई डी टी, फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी करेंगे। तो पहले हम dx बाई डी टी निकालते हैं। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर रहने देंगे, कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस लॉग का 1/10 टी बाई टू इंटू टी बाई टू का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू एज इट इज़ आप रहने दें, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसमें कुछ खास सॉल्व करने की कहानी तो, अरे सॉरी सॉरी, एक चीज़ इसमें इनकम्प्लीट हो गया, देखें ध्यान दें, मिस हो जा रहा था। हम्म, इसे भी y इज इक्वल टू ए साइन टी को थोड़ा किनारे लिखें, जिससे सलूशन करने में स्पेस की प्रॉब्लम ना हो, एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी। अभी हम इस पे आते हैं। तो log x का 1/x इंटू टेन टी बाई टू का 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू ये सेक स्क्वायर टी बाई टू। ओके, अब टी बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। पूरी कहानी कुछ इस तरीके से आपकी आएगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे आगे। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस ये 1/2 हो जाएगा सेक स्क्वायर टी है, तो आप अगर इसे डिनोमिनेटर में लाते हैं तो ये कॉस स्क्वायर टी बाई टू है, सॉरी, और टेन टी बाई टू है, तो इसे हम लिखेंगे साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू। ओके, तो कॉस टी बाई टू ये पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, और ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस ये साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, ये साइन टी के लिए फार्मूला हो जाएगा। ओके, नाउ साइन टी को आप एलसीएम ले लीजिए, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन। इसे आप ऐसा समझे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, तो ए आगे लगा देंगे, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो थोड़ा सा आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आपका हो गया डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब आप डी वाई बाई डी टी निकालोगे तो ये तो बहुत सिंपली आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस टी, इक्वेशन 2। नाउ हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पीछे भी आपने किया, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी हो गया ए कॉस टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी हो गया ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, तो ए कॉस टी इंटू साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी। ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस टी से ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेट आंसर आपका आ गया tan टी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan टी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो गिवन इक्वेशन था, फंक्शन था, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया था। ठीक है, पहले तो दिया x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा था, तो हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, ये बाहर हो गया, कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग एक्स का 1/x, फिर ये वैल्यू रिप्लेस है, तो tan का सेक स्क्वायर और फिर t/2 का 1/2। ठीक, माइनस साइन टी एज इट इज, ये 1/2 सेक स्क्वायर टू टी को बाई टू को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो कॉस स्क्वायर t/2, tan t/2 को साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, कॉस t/2 कॉस स्क्वायर t/2 से कैंसिल, तो ये हो गया 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये फार्मूला साइन टी का हो जाएगा। साइन टी एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, यानी अल्टीमेट डी एक्स बाई डी टी आ गया ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। फिर डी वाई बाई डी टी आप निकालेंगे, तो ए साइन टी का कॉस टी हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ए कॉस टी लिखे, डी एक्स बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी लिखे, सॉल्व किए, अल्टीमेट आंसर आपका आ गया tan टी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।